हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम यूकेपीसीएस जो पेपर 7 कर रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आज लीनियर इक्वेशन का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम इसका एक क्लास ले चुके हैं और ये दूसरा क्लास है। तो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरह से उसको सपोज करना है, सब कुछ आपको पहली क्लास में आपको बता दिया था। आज सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा पेपर में कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे है, ये फ्रैक्शन वाला है। पहले इसको क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन है कि 1/2x है, ठीक है, ये प्लस 1/3y है। ये पहला वाला है। ये दूसरा वाला इक्वल टू 2 है यहाँ। फिर यहाँ पे दूसरा वाला है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू है ये 13/6, ठीक है। जब ऐसे फ्रैक्शन में, इससे पहले जो भी हमने किया वो सीधा लीनियर इक्वेशन था, डायरेक्ट, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं था। जब ऐसे फ्रैक्शन में रहेगा इक्वेशन, आपको ये काम करना है, जो 1/x है ना, 1/x है, 1/y को कुछ और सपोज कर लेना पड़ेगा, है ना। जैसे ऐसे फ्रैक्शन में होगा तो जैसे 1/x है, 1/y है, इसमें भी 1/x है, 1/y है, तो उसको कुछ हम सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि लेट 1/x इक्वल टू a ले लेंगे और 1/y इक्वल टू b ले लिया हमने, ठीक। ये हम सपोज किया। और जब लास्ट में क्या होगा, a और b का जब वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा, पता कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे हम 1/x पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए जब यहाँ पे 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b पुट करेंगे, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो पहला इक्वेशन है उसको ध्यान दीजिए। ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 1/2a, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3b इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये किया कि 1/x के प्लेस पे a ले लिया और 1/y के प्लेस पे हमने b ले लिया। तो जब 1/x के प्लेस पे हम a लेंगे तो 1/2 तो ये रहेगा ही, तो 1/x के प्लेस पे a हो गया, तो ये हो गया हाफ है, प्लस ये 1/3 है तो ये तो रहेगा, और 1/y के बदले हमने b लिया तो ये हो जाएगा 1/3b इक्वल टू 2। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला हो जाएगा उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा देखिए 1/3 ये a हो गया, फिर ये हो जाएगा 1/2b इक्वल टू हो गया 13/6, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब क्या है, ये अभी भी ये अब तो ये तो 1/x तो कन्वर्ट हो गया a में, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है 1/2 1/3 है, यहाँ पे 1/3 1/2 है। तो अब क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है उसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी फ्रैक्शन हो, जैसे 1/2 है, 1/3 है, तो इसके नीचे में जो हर है ना 2 और 3, उसका एलसीएम लेंगे। जो भी नंबर है 2 और 3 है, जो भी फ्रैक्शन में नीचे में यानी हर में जो नंबर हो उसका एलसीएम लेंगे, और उससे क्या करेंगे, सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उससे सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1/2 को, जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, और 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको भी, 6 से इसको भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन में जब हम एक ही नंबर से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करें या सभी टर्म को डिवाइड करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। ऐसा काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें ये जो फ्रैक्शन है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए पहला वाला जो है ये क्या हो जाएगा, अब ये जो हो जाएगा इसके बदले ये जो है ये वाला, इसके बदले यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हम क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ये अब कैसे आया ये देखिए, इसको हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया कि सीधा इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन विल बी कम इन दिस फॉर्म। वो कैसे आ गया कि ये 2 और 3 का इसका, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, ये 6 होगा आपका, ठीक। अब ये 6 से देखिए आप 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो a है, फिर यहाँ पे 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b होगा इक्वल टू 2 इंटू 6 होगा। सभी को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हो गया, ये 2 3 जा 6 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये फाइनली हो गया 3a प्लस 2b।
इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12, ठीक है। ऐसे इस तरह से कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 6 से जब सीधा इसको लिख के उसके सामने इसको हम लिख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कर लेना है कि 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डायरेक्ट इसको इस रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। उसी तरह से क्या करना है कि इसमें भी देखिए, इसमें भी दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसको भी यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 6 हुआ, तो 6 से सभी टर्म को इसको सभी को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस ये हो जाएगा 3b और ये हो जाएगा 13/6 को 6 से करेंगे तो ये हो गया 13, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये कन्वर्ट हो गया प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है किसी एक टर्म को यदि b का जो कोएफिशिएंट है उसको या नहीं तो a वाले को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है ना। तो ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कोई एक टर्म या तो b वाला टर्म या a वाला टर्म वो इक्वल हो जाए, ठीक। उसके बाद ये देखना है कि अगर दोनों प्लस में है तो उसको हम माइनस करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। अगर ये दोनों एक उसमें से अगर एक माइनस में है तो प्लस करना होता है, क्योंकि अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में हो तो सिर्फ ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करना है इस पर। यहाँ पे हम b वाले को इक्वल करना होता है, b का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा अगर हम b को इसको कर दें 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दें 2 से मल्टीप्लाई, है ना। इस पहले इक्वेशन को 3 से और दूसरे वाले को 2 से, तो क्या होगा 2 × 3 ये 6 हो जाएगा और 3 × 2 ये भी 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 भी हो जाएगा और ये भी 6 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एक में से दूसरे वाले को माइनस कर लेंगे तो हमें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बनी इट मीन्स क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। जो एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर हम वहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया लेकिन उसको लिखना पड़ेगा आपको कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस इम्प्लाइज, ऐसे करना पड़ेगा। या वी गेट भी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको कि इक्वेशन फर्स्ट को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें, ये इसको अब 3 से करना है, इसको सभी को करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 9a, ये हो जाएगा 6b, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 36, ठीक है। ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब उसी तरह से इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 4a प्लस ये हो गया 6b और ये हो गया हमारा 13, सॉरी ये 26 होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 13 है तो ये 26 हो गया, ये 26 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करना है कि इक्वेशन थर्ड -4 है ना, थर्ड -4 दिस इम्प्लाइज, मतलब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे। तो आपको पता है हम पहले कर चुके हैं पिछले क्लास में, बहुत आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं। अब क्या होगा, साइन हो जाएगा इसका चेंज, तो साइन चेंज, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना। तो नीचे वाले के जब घटाते हैं, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले का जो साइन है उसके अपोजिट साइन हम उसके जस्ट नीचे ले लेते हैं। अब जो नया साइन हमने लिया ये माइनस, ये बेसिकली इसका साइन हो गया, ये माइनस जो है वो इसका साइन हो गया और ये जो माइनस है वो इसका साइन हो गया। इट मीन्स ये हुआ, ये अब इसको हम एज ए -4a ट्रीट करेंगे, इसको एज ए -6b ट्रीट करेंगे, इसको एज ए इसको एज ए -26 ट्रीट करेंगे। अब ये प्लस साइन हम भूल जाएंगे जो ही अगर माइनस कर दिया तो। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब माइनस कर दिया सबसे पहले देखिए ये हो गया +6b, ये हो गया -6b, ये दोनों तो हो गया कैंसिल। इसीलिए हम उसको इक्वल करते हैं, या तो आप किसी को, या तो a वाले को या b वाले को, यानी x वाले को y वाले को, किसी को आप इक्वल कर सकते हैं, किसी एक को ही इक्वल करना है, ठीक है, दोनों को नहीं, किसी एक को करना है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारा 9a -4a, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5a, है ना। ये हो गया, आप देखिए 36 है, ये 26 है, ये क्या हो जाएगा 10, 36 में से ये -26 है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 10। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया हमारा 10
अपॉन 5 इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू यहाँ से आ गया 2। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में ए वाले में, यानी अब ए का हमें पुट करना है वैल्यू और बी का वैल्यू पता करना है। ये तो सब एक्स वाला है, तो यहाँ से क्या करें, किसी एक में, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में हम ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें बी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे अब कि इक्वेशन एक में ए का मान रखने पर, या नहीं तो अगर लिखना इंग्लिश में करें, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिलेगा क्या, अब इसको करेंगे, देखिए 3 इंटू ए का 2 होता है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू बी का वैल्यू हमें पता करना है, इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ए के प्लेस पे हमने 2 डाल दिया क्योंकि ए का वैल्यू हम 2 यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, तो ये बी वाला जो है ये पता करना है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे। जब इक्वल के अपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ जाता है तो साइन इसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे +6 है, वहाँ वो -6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 2b इक्वल टू हो गया 12 - 6 बराबर 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6 बराबर, ये 12 डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा, ये 6 डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा 6 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 2b इक्वल टू 12 - 6 मतलब 12 में 6 इक्वल टू 6 हो गया, तो b इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 हो गया। तो a और b का वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन हमें बेसिकली क्या इक्वेशन है x एंड y में, तो x एंड y का वैल्यू पता करना है। तो अब याद कीजिए यहाँ जो हमने सपोज किया था ना, अब इसको यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू 1/x इक्वल टू a, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आगे लिखेंगे कि 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/x इक्वल टू a मतलब कितना 2, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, है ना। बस दोनों को रेसिप्रोकल कर देना है, 1/x इक्वल टू 2 है तो उसको उल्टा कर देंगे, तो ये x हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चल गया। उसी तरह से यहाँ हमने सपोज किया कि 1/y इक्वल टू b है, अब b इक्वल टू 3 मिला है हमें, तो यहाँ से y इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/3। तो अब ये इक्वेशन हो गया सॉल्व, 1/x इक्वल टू हाफ आ गया, y इक्वल टू 1/3 आ गया। इस तरह से इक्वेशन हो गया सॉल्व। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले में बहुत आसान है, फ्रैक्शन को कुछ सपोज कर लेंगे 1/x को या 1/y को, दोनों को कुछ अलग सपोज कर लेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, दोनों का जो हर होगा जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और फिर कैसे सॉल्व करते हैं ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे पिछली क्लास में ही। ठीक है, अब थोड़ा सा उससे और अधिक लेंथी क्वेश्चन लिया है कि मैक्सिमम इतने ही तरह के, वैसे एक टाइप और होगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम अभी तो आए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाए लीनियर इक्वेशन पे, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम उसको लेकर आएंगे। और आज एक थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वो थोड़ा सा और टिपिकल है, उसमें वैसे ही सपोज करना पड़ेगा, जो ही फ्रैक्शन हो तो हम वैसे ही उसको क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देख ही रहे हैं क्वेश्चन है हमारा 10, क्वेश्चन है 10/x + y। ठीक है, फिर है +2/x - y इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा वाला है 15/x + y, ये है -5/x - y है इक्वल टू -2 है ना। बहुत आराम से समझिए, टाइम लेकर अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 10 है, लेकिन यहाँ पे 1/x + y है, यहाँ पे 1/x - y है, इसमें भी 1/x + y है, यहाँ भी 1/x - y है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम
इसको उसी तरह से मान लेंगे कि लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू मान लिया a एंड 1/x एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू मान लिया b। ठीक है, इसको सपोज कर लिया। अब उसी तरह से उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या 10, ये 1/x को 1 इसको हम a मान लिया, ये हो गया हमारा 10a प्लस ये हो गया 2b इक्वल टू 4, ये हो गया। और ये वाला क्या हो गया 15a ये हो गया माइनस 5b इक्वल टू हो गया हमारा -2। ठीक है, ये -2 हो गया, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला। अच्छा, इसको हम देखिए, ये अब इसमें एक चीज और चीज कर सकते हैं, ये 10a है, ये 2b है, ये 4 है। तो देख रहे हैं 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, तो इस वाले को एक और कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5a प्लस b इक्वल टू 2। इसमें हमने क्या किया, सभी को 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करें, किसी भी नंबर से सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड इसीलिए किया कि 2 सब में कॉमन है, 2 यहाँ भी है, इसमें भी ये टेबल में है, इसमें भी है, तो हमने 2 से सबको डिवाइड कर दिया। उसका असर क्या पड़ेगा, ये इक्वेशन थोड़ा सा और सिंपलर हो गया, थोड़ा सा और आसान हो गया। उससे देखिए अब क्या हो गया, अब इसको हमने मान लिया ये वाला फर्स्ट हो गया हमारा, ये वाला इक्वेशन अब सेकेंड हो गया, है ना, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये फर्स्ट था, पहले वाले से आया है, ये फर्स्ट मान लिया, इसको अब सेकेंड मान लिया। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आसान है कि ये 5b है, ये तो प्लस b है, तो अब ये -5b है, ये b है, प्लस b है। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट वाले को तो क्या हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। ये साइन प्लस है, ये माइनस है, तो जब साइन प्लस माइनस हो, ये अपोजिट साइन हो तो उसको ऐड करते हैं। अगर साइन सेम हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन अपोजिट है, और चूंकि यहाँ पे एक 5 है, ये b है सिर्फ, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 हो जाएगा, ये वाला तो इक्वल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है हमेशा कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि एक को ही मल्टीप्लाई करके काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 5 से गुना करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर। ठीक है, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 25a प्लस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसको हमने मान लिया थर्ड। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड यानी ये सेकेंड वाला है, ये वाला सेकेंड प्लस थर्ड दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड किया ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि साइन अपोजिट है पहले से ही। तो जब साइन ऑलरेडी अपोजिट हो और एक जब हमने इक्वल कर दिया, ये 5b हो गया, ये भी -5b हो, तो फिर उसको ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लें, सेकेंड को लिख लें, सेकेंड मैंने प्लस थर्ड करना है, तो ये हो गया 15a, ये हो गया -5b इक्वल टू, ये तो -2 है, -2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है वो गया हमारा ये वाला यहाँ पे आ गया 25a हो गया, ये प्लस 5b हो गया, और यहाँ पे ये हमारा 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करना है। क्यों ऐड करना है कि ये एक निगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव है, जब ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ ऐड किया हमने तो -5b, ये पॉजिटिव 5b, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, 15b है, 15a है, ये 25a है, ये क्या कितना हो गया, 15a प्लस 25a, ये हो गया 40a, ये हो गया 40a, और ये हो गया हमारा -2 है, ये प्लस 10 है, तो क्या आएगा, 8 आएगा, पॉजिटिव 8। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 8/40, 8/40, तो ये हो गया हमारा 1/5। ठीक है, a इक्वल टू आ गया 1/5। अब क्या करेंगे, किसी एक में
जो हमने जो ए वाला इक्वेशन है, यानी फर्स्ट, ये सेकेंड है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हमने ए का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ए का वैल्यू पुट करने पर, ऐसा लिख सकते हैं। तो सीधा लिख देंगे। और ये क्या है हमारा 5a है, ए का वैल्यू तो पता चल गया, 5 × 1/5 हो गया। ये हो गया प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। अब यहां से देखिए आप, अब यहां से 5 कैंसिल, तो b1 प्लस b इक्वल टू ये 2 हो गया। अच्छा 1/5 है ना, a इक्वल टू कहाँ गया, 5a प्लस b इक्वल टू 2 हो गया। 5a प्लस b इक्वल टू, 1 मिनट, अब यहां से a इक्वल टू हमें मिल गया 1/5। अब इस a का वैल्यू पुट करेंगे किसी एक में, है ना, तो b का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो यहां से देखिए a का वैल्यू अब 5a, तो 5 × 1/5, a का वैल्यू आ गया 1/5, और ये हो गया हमारा प्लस b इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 - 1 इक्वल टू 1 आ गया v का वैल्यू। v का वैल्यू 1 आ गया। कैसे आया, हमने क्या किया कि इक्वेशन एक में हमने क्या किया, इक्वेशन ए फर्स्ट में क्या किया हमने, ए का मान रखने पर, ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ए का मान रखने पर, जब इक्वेशन फर्स्ट में जब ए का मान रखा हमने, तो ये हमें आया b इक्वल टू आ गया हमारा कितना, a 1 आ गया, सॉरी b इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ सपोज किया था, अब देखिए यहाँ से a इक्वल टू है 1/x प्लस वाई, और b इक्वल टू है 1/x माइनस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1/5 a है। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, रेसिप्रोकल कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, तो ये भी उल्टा हो गया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से ये हमने थर्ड तक लिया, तो इसको हम ले लेंगे 4, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा पिछले वाले से ये लेंदी है। अब उसी तरह से यहाँ पे b का वैल्यू हम पता कर लिए 1, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू b यानी 1 है, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल किया, तो ये 1/x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। 1 को रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसको हमने ले लिया 5, है ना। अब पिछला सारा हो गया, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, इसकी जरूरत अब है नहीं। अब देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई में हमें इक्वेशन मिल गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या होगा, x एंड y का वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया हमारा 5, और x माइनस वाई इक्वल टू हो गया हमारा 1, ठीक है। ये हमारा ये इक्वेशन कौन सा था, ये 4th है, ये 5th है ना। और फिर देखिए यहाँ पे ये y है, ये नेगेटिव y है, तो हम ऐड करेंगे इसको, हमने इसको ऐड किया, यानी 4 प्लस 5th दोनों को ऐड किया, दिस सिंपलाइज, या यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जोड़ने पर यानी ऐड करने पर, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये प्लस y है, ये माइनस y है, ये हमारा कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए x प्लस x 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 + 1 6 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 6/2 इक्वल टू 3। x का वैल्यू हमें पता चल गया, x का वैल्यू आ गया 3। अब किसी एक में, फोर्थ में क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया, तो 4 या 5 किसी एक में हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम लिखना पड़ेगा इक्वेशन 4 में x का मान रखने पर, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है।
रखने पर। तो क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 3, ये प्लस y बराबर 5 हो गया। तो यहाँ से देखिए y यहीं पे रहेगा और 3 उधर चला जाएगा, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब ये फाइनली इक्वेशन सॉल्व हो गया, x का वैल्यू आ गया 3, y का आंसर आ गया 2, इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। तो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, ऐसे फ्रैक्शन हो उसको हम सपोज कर लेंगे कुछ ना कुछ, उसके बाद उसको अगर लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो जैसे इसमें लीनियर इक्वेशन में नहीं था, सपोज करने के बाद भी वो फ्रैक्शन में ही था, ये 1/2 तो था ही, तो उसको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम लेंगे हर का, और जो एलसीएम आएगा उससे सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी एलसीएम लिया, फिर इसका भी लिया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया उस एलसीएम वाले नंबर से, तो सारा क्या हो गया आपका प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। उसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ पे उसी तरह से हो गया कि 1/x प्लस वाई हमने सपोज कर लिया, 1/x प्लस वाई सपोज कर लिया, ए बी, जब बाद में ए और बी का वैल्यू जब हमें मिल गया फिर उसे हमने रिप्लेस कर दिया, तो एक्स और वाई का वैल्यू हम प्राप्त कर लिया। बहुत आसानी से, थोड़ा सा लेंदी है, आसानी से समझना है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करेंगे तो फिर से मैं समझा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और क्लास लेकर आएंगे लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड, जो कि उस तरह क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीनियर इक्वेशन में बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, तो हो सकता है जो कमिंग मेंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछ दिए लीनियर इक्वेशन से, तो उसके लिए भी हमें पहले से तैयार रहना होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।